I think all of us have heard about the Christian songwriter called Fanny Crosby. मैं आशा करता हूं हम में से हर एक ने जो मसीही गीतकार जिसने गीत लिखे फैनी क्रॉस्बी के बारे में सुना है। She has written some excellent Christian songs, और बहुत ही उम्दा सर्वोत्तम गीतों को उसने लिखे हैं। which very often we all sing, कई बार हम उन गीतों को गाते भी हैं, like Blessed Assurance, और जैसे ब्लेसेड अश्योरेंस गीत जो है, I Am Thine, O Lord. आई एम दाइन ओ लॉर्ड, ये जो इंग्लिश में गीत लिखे गए हैं। Her songs, if you see the words, we can understand it's not written from her mind. इन गीतों को जब हम देखते हैं, इन शब्दों को, ये अपने दिमाग से लिखे हुए गीत नहीं है। She has written songs which is flowing out of her heart. और ये गीत उसने लिखे हैं जो अपने उसके हृदय से बहने वाले ये गीत है। When she was born, she had a little eye problem. और जब उसका जन्म हुआ था, उसकी आंख में कुछ तकलीफ थी। And after 6 weeks of her birth, one so-called doctor visited their home. और 6 सप्ताह उसके जन्म के बाद एक डॉक्टर जो वहां पर था, उनके घर पर आता है। And the doctor said, who claimed to be a doctor, I will treat your child. And he put some medicine on her eyes. और वो डॉक्टर जो है अपने आप को डॉक्टर बताता है और कहता है मैं कुछ इसका उपचार करूंगा, और उस आंख के अंदर कुछ दवाई को उसके डालता है। So what happened is, she, as a result of that medicine, she completely lost her eyesight. और उस दवाई की वजह से जो सही ठीक नहीं थी, उसके कारण से फेनी क्रॉस्बी ने अपनी पूरी दृष्टि को खो दिया। The rest of her life, she lived a very long life. As I remember, 93 or something, she lived as a blind, completely blind और person. उसके बाद पूरा जीवन भर 93 तक वर्ष की वो थी, तब तक उन्होंने शायद वो जीवन को जिया है, लेकिन पूरी तरह से अंधी रीति से वो अंधे रहे हैं। And even though she was blind, one important thing is even though that doctor caused her blindness, it is said that she never had a bitterness toward that doctor. और यहाँ तक उस डॉक्टर की गलती की वजह से वो अंधी हो गई, लेकिन कभी भी इसके हृदय में उस डॉक्टर के प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं थी। Actually, some people asked, are you not angry, bitter against that doctor? और कई बार लोगों ने उसको पूछा, क्या तुम क्रोधित नहीं हो, क्या तुम्हारे अंदर कड़वाहट नहीं उस डॉक्टर के प्रति? Somebody asked, it's sad that God did this to you. और एक बार किसी व्यक्ति ने उस प्रकार कहा कि बहुत दुखद बात है कि परमेश्वर ने इस प्रकार से तुम्हारे साथ किया She है। said something like this. और उसने फेनी क्रॉस्बी ने इस प्रकार उत्तर दिया, When I am born, if I get a chance, I will actually pray, Lord, make me as a blind person. और यहाँ पर वो कहती है कि प्रभु यदि मैं वहां पर होती तो मैं ये प्रभु से प्रार्थना करती कि प्रभु मुझे एक अंधा बिना दृष्टि के व्यक्ति बना। The reason she said, the reason I say this, because when I reach heaven with my wholesome eyes, I will be able to see Jesus first before I see anybody else. और इसके पहले कि मैं किसी व्यक्ति को देखूं, स्वर्ग में जाने से पहले इन आंखों को खुलने के बाद मैं यीशु मसीह को सर्वप्रथम इन आंखों से देखूंगी। So even though she was blind, she developed that personal closeness with Jesus. और यहाँ तक वो अंधी थी, बिना दृष्टि की थी, लेकिन फिर भी एक व्यक्तिगत नजदीकी इस फेनी क्रॉस्बी ने यीशु के साथ बनाई थी। Her story is a very tremendous encouragement for all of us. और हम सभी के लिए बहुत ही उम्दा उत्तेजन देने वाली एक कहानी ये है। We all may have problems in life. हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफें, समस्याएं हो सकती है। Sometimes physical limitations. और कई बार शारीरिक मर्यादाएं हो सकती है हमारे जीवन में। Sometimes other practical problems. और कोई बार व्यवहारिक कोई और समस्या हमारे जीवन में हो सकती है। But nothing should stop us from developing an intimate personal relationship with Christ. लेकिन कोई भी ऐसी परिस्थिति, समस्याएं हमें परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध बनाने से रोक नहीं सकता है। Actually, our problems should drive us closer to God. और वास्तव में वो समस्या जो है हमें परमेश्वर के और नजदीक लेकर जानी चाहिए। The psalmist in Psalm 73:25, he is saying, और इस भजन लिखने वाला 73 भजन संहिता में 25 में इस प्रकार लिखता है, Whom have I in heaven but you, and besides you I desire nothing on earth. स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता। See, many Christians, they desire is somehow to reach heaven. और कई मसीह इस प्रकार इच्छा रखते कि किसी न किसी रीति से स्वर्ग में वो पहुंच जाए।
But think about it. Christianity just a religion for us. और हो सकता है कि एक मसीहत हमारे लिए एक धर्म तक सीमित रह गया हो। We are most pitiful people, I would say. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम ऐसा यदि है तो हम सबसे दयनीय लोग होंगे। God did not intended it to be that way. और परमेश्वर ने इस प्रकार हमारे लिए इच्छा नहीं की थी, योजना नहीं बनाई थी। We all should desire and long for a close, a personal walk with Christ. हमारी सबकी यही इच्छा और यही उग्र इच्छा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ और नजदीकी में एक दौड़ को, इस चाल को चले। If we do not have a love relation with Jesus Christ, we miss something. यदि हम यीशु मसीह के साथ वो प्रेम के रिश्ते में नहीं चल रहे, इसका मतलब हम किसी न किसी बात से चूक रहे हैं। You know, Jesus told, somebody asked Jesus, that is in Matthew chapter 22. और मत्ती 22 के अंदर यीशु मसीह से किसी ने इस प्रकार पूछा। Somebody asked this a question, what is the greatest commandment in the Bible? और यीशु मसीह से उसने पूछा कि अब सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? So Jesus said, we know this in our mind, we probably memorized this. और हो सकता है हमारे मन में इसको, हमने इस वचन को याद कर लिया होगा। मत्ती 22 अध्याय और 37 वचन में लिखा है, Jesus said most or the greatest commandment in the Bible is you should love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your mind. और मत्ती 22:37 उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। So if you think about something, Jesus himself says something is the most important. This is the great and foremost commandment. Jesus or tell about something, we have to think about it. और यदि यीशु मसीह स्वयं इस बात के बारे में कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा ये है, तो इस पर जोर देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए होगा। So the greatest commandment is that small thing, learning to love the Lord. और सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। That thing we should not miss in our hearts. और हमारे हृदयों में इस बात को हमको चूकना नहीं है। Whatever we achieve, whatever we receive from the Lord, whatever may be the blessing, answer to prayer, etc., we have received from the Lord. और कुछ भी हो सके, हमने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर से पाए हैं, जो आशीषें पाई है, सारी चीजें, कुछ भी हो सकता है। We should not forget about that greatest commandment, which is love the Lord with all your heart. लेकिन ये सबसे महान और बड़ी आज्ञा को हमें कभी नहीं भूलना है, जो हमें सबसे अधिक परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करना है। And physically invalid, a blind person like Fanny Crosby could experience that in her heart. और यहाँ तक जो पूरी तरह से अंधी व्यक्ति जो नहीं देख पाती, फेनी क्रॉस्बी, वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति भी अपने हृदय में इस बात को अनुभव कर सकता था। How much more we with all earnestness should pursue in our own life. और कितना अधिक हम परमेश्वर की इस जीवन को, कितना अधिक हमको खोजना जरूरी है। And when we have the desire, the Holy Spirit to help us. और यदि हमारे अंदर इच्छा है तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। The Holy Spirit is our helper. पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। There are two things which can help us to love the Lord. और दो चीजें हैं जो हमारी सहायता कर सकता है परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में। One is when we understand God has loved me so much, that will help us to love Him back. पहली चीज इस बात पर मनन करना कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है और उसके कारण मेरे लिए आसान होगा कि मैं परमेश्वर के बदले, उसके बदले में परमेश्वर से प्रेम करूं। John is saying that in 1 John chapter 4 verse 19. और पहला यूहन्ना 4:19 में यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, We love because He first loved us. और हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। Bible says when Holy Spirit comes, the Holy Spirit gives the love of God inside us. और जब पवित्र आत्मा हम में आता है, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम उंडेलता है। The one mark of the Holy Spirit, the love of God is poured into our heart. और पवित्र आत्मा प्राप्त करने का एकमात्र चिन्ह ये भी है कि हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर उंडेला जाता So है। it is God who do that initiative, loving us and pouring out His love in our hearts. और ये परमेश्वर है जो पहल करता है हमसे प्रेम करने के लिए, और अपने प्रेम को हमारे अंदर उंडेलने की पहल परमेश्वर पहले करता है। And when you recognize how much God loves me, that will prompt us, encourage to love Him all the more. और जब हम इस बात को पहचान जाएंगे कि परमेश्वर कितना अधिक हमसे प्रेम करता है, इस बात को जानने के बाद हमारे अंदर एक उग्र इच्छा होगी कि हम बदले में परमेश्वर से उसी प्रकार प्रेम करें। We know God's love is not just saying
I love you, like many people say. और परमेश्वर के प्रेम करना इस प्रकार नहीं है कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूं, शब्दों में केवल सीमित नहीं है। Bible says that God so loved the world that he gave his begotten son. और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। So that is when God is saying God so loved the world, he did not he was willing to sacrifice his son for us. और यहाँ तक परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वो तैयार हो गया अपना इकलौता बेटा कुर्बान करने के लिए, बलिदान देने के लिए। So when you remember remember and meditate God's love, that initiative for it, that will help us to love him back. और जब हम परमेश्वर की उस पहल को कि उसने हमसे पहले इतना अधिक प्रेम किया है, तो बदले में उससे प्रेम करना हमारे लिए आसान होगा। So that is the first thing which will help us, remembering, meditating God's unconditional love for each one of us. और सबसे पहले इस बात को हमारे जीवन के ऊपर मनन करना, याद करना कि परमेश्वर का बिना किसी शर्त का प्रेम हमारे लिए। The second thing will help us is how much out of God's love, how much we received forgiveness. When you recognize that, that also will fill our hearts with the gratitude and we will be able to love the Lord. और दूसरी बात हमें ये याद करना है कि परमेश्वर के प्रेम जो हमने उसने हमें दिया है, कितना अधिक उसने हमें क्षमा किया है, और धन्यवाद के साथ भरकर हम उसको वापस प्रेम कर सकते In हैं। Luke chapter 7, लूका रचित सुसमाचार उसका we 7 अध्याय, see an illustration of that. और यहाँ पर उसका एक दृष्टांत हम In देखेंगे। that passage, Luke chapter 7 passage 36 onwards, और 36 वचन से आके लूका 7:36 से आगे, when Jesus went to a Pharisee's house, जब यीशु एक फरीसी के घर में जाता है, he invited him. उसको वहां पे न्योता दिया गया था। So there somebody else came. It's written that verse 37, a woman in the city who was a sinner. और 37 वचन में लिखा है कि उस नगर की एक पापी स्त्री वहां पर भी जाती है। And she came there and she came with an expensive bottle of perfume. और वो ये पापी जो स्त्री है वहां पे बहुत ही मूल्यवान कीमती एक इत्र की शीशी लेकर वहां पर आती है। And she did something extra, what is worth the meditate, extraordinary thing she did. और यहाँ पर बहुत ही अलौकिक बात जिस पर मनन करने की योग्य है, वो बात ये बहन यहाँ पर करती है। She was sitting by the side of Jesus, she was weeping. और वहां पर यीशु के पास में खड़ी होकर रोती है, And she was weeping and tears were falling और वो रो on रही है, Jesus' उसके feet. आंसुओं से यीशु के पैरों को भिगा रही है। And she was wiping with her hair that her on tears. और उन जो आंसू बह रहे थे यीशु के पैर के ऊपर, उसको अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। And she was kissing the feet of Jesus. और यीशु के पांवों को बार बार वो चूम रही थी। And also anointed Jesus' feet with that expensive oil. और वो बहुत ही कीमती इत्र जो लाई थी, उससे वो यीशु के पैरों पर मलती है, अभिषेक करती है। So that is an unusual, not an ordinary thing which people do. और ये बहुत ही असाधारण एक चीज है जो सामान्य लोग ऐसा नहीं करते हैं। So when that man who invited Jesus saw that, he thought in his mind, और जो व्यक्ति ने यीशु मसीह को आमंत्रित किया था, उसने मन में सोचकर इस प्रकार कहा, I thought Jesus is a prophet. और मन में सोचता है कि मुझे लगा यीशु मसीह तो कोई भविष्यद्वक्ता है। But he doesn't know about this woman who is she, whom he allowed her to touch her feet. लेकिन ये यीशु मसीह नहीं जानता है कि किसको अनुमति दे रहा है कि उसके पैर को वो छू रही है। He doesn't know that she is a sinner. और वो यीशु मसीह नहीं जानता है कि ये स्त्री जो है वो पापी स्त्री है। You know, then Jesus understood the thoughts of that man. यीशु मसीह उस व्यक्ति जो फरीसी था, जिसने न्योता दिया था, उसके विचारों को समझ जाता है। And Jesus told the example of somebody gave a loan to two people, one 500 denarii and another 500. और उसके बाद उसको उत्तर देने के लिए एक दृष्टांत प्रभु यीशु कहता है कि किसी को 2 देनदार थे, कर्ज था, एक को 500 का, दूसरा 50 दिनार का देनदार था। And as both of them were not able to pay it back, their loan was released. It was forgiven. और यहाँ पर ये दोनों ही व्यक्ति उस लोन जो कर्ज था उसको नहीं चुका पाते हैं, और वो स्वामी जो होता है उनको क्षमा कर देता है, उनका कर्ज माफ कर देता है। And Jesus asked us then, who you think would love that master more? और यीशु पूछता है कि उस स्वामी को सबसे ज्यादा कौन सबसे अधिक प्रेम करेगा? He said the man a person who was released more will naturally love that person. और वहां पे वो कहता है कि जिसके सबसे अधिक जो कर्ज माफ किया गया है, वो स्वाभाविक रीति से उस स्वामी से ज्यादा प्रेम करेगा। वो उत्तर देता है। Trying to convey a message. और यीशु मसीह एक संदेश देने का प्रयास कर रहा था। Jesus said, those who are forgiven little, they think that I am forgiven, I am better than others, I have not done any major
sins in my life. I am forgiven little. So such people will be able to love Jesus little. और ऐसे लोग जो उन्हें लगता है कि हाँ मेरा जीवन इतना पापी नहीं है, थोड़ा सा मुझे माफी की जरूरत है, ऐसे लोग जो है परमेश्वर से कम माफी को प्राप्त करते और कम प्रभु से प्रेम कर पाएंगे। But people who think my sins are so many, I receive so much forgiveness, they will be able to love Jesus all the more. और जितने लोग इस प्रकार सोचते कि मेरे पाप कितने ज्यादा अधिक है और कितने ज्यादा मेरे पाप माफ किए गए, ऐसे लोग परमेश्वर से और अधिक प्रेम कर सकते So हैं। we are in which category? और हम कौन से झुंड में पाए जाते हैं? Those people who think, what is, I'm okay, not done any major mistakes in my life. और हाँ, एक श्रेणी के लोग कहते हैं कि हाँ मैं तो ठीक हूं, मैंने इतनी कोई बड़ी बड़ी कोई गलतियां या पाप नहीं किए मेरे जीवन के अंदर। But if you are recognizing our sinful nature and our forgiveness and the forgiveness we receive, we will be able to identify ourselves like that sinful woman, and we will be also able to love Jesus. और यदि हम जान पाए कि हम कितने पापी, यदि हम इस बात को जान पाए कि कितना अधिक परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है और उस स्त्री के समान अपने आप को हम पहचान पाए कि हम उसी प्रकार पाप है, हम परमेश्वर से अधिक प्रेम कर पाएंगे। So may God help us first of all to recognize how much the Lord has loved each one of us. और प्रभु हमारी सहायता कर इस बात को जानने के लिए कि परमेश्वर ने हमें कितना अधिक प्रेम किया है। And along with that, let us also understand how much the Lord has graciously forgiven me. उसके साथ साथ प्रभु ये भी हमें मनन करना है कि कितना अधिक परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें क्षमा अधिक किया है। That will enable us to love Him with our whole heart. और ये हमें योग्य बनाता है, सक्षम बनाता है अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। Because that is a most important commandment. और ये सबसे महत्वपूर्ण एक आज्ञा है। We should never forget loving the Lord with all our heart is the most important commandment. और कभी भूलना नहीं कि परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम करना सबसे महत्वपूर्ण महान बड़ी आज्ञा है। You know, in the Old Testament, there's a good example how Jacob loved Rachel. और पुराने नियम के अंदर याकूब ने राहेल से किस प्रकार प्रेम किया, उसका उदाहरण वहां दिया गया है। To get Rachel as his wife, Rachel's father told me he had to work for me an additional 7 years. और यहाँ पर याकूब जो है वो राहेल से प्रेम करता था और उसको प्राप्त करने के लिए लाबान जो कहता है कि उसको पाने के लिए और अधिक 7 साल और ज्यादा आपको काम मेरे लिए करना पड़ेगा। Jacob so much loved Rachel. It is mentioned in the Bible, you know, that those 7 years seemed a few days for him. याकूब जो है वो राहेल से इतना प्रेम करता था, वो 7 वर्ष अधिक जो उसको सेवा करनी थी, वो राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के समान उसको जान पड़ा। That happened when we love somebody. It will be natural for us to sacrifice. और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक होता है उस व्यक्ति के लिए बलिदान करना हमारे लिए स्वाभाविक बन जाता है। Our love for the Lord should not be just a theoretical love in our mind. और इसलिए हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति जो है वो कोई किताबी ज्ञान थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए मन If we में। really love the Lord, we will not feel any sacrifice, inconveniences we suffer. We will not even count those. और यहाँ तक जब हम परमेश्वर से प्रेम करते, कोई बलिदान करना, कोई असुविधाजनक बात, हम उसको गिनेंगे तक नहीं। That is nothing for us. We don't. Other people may say, but if you really love the Lord, we will not think we are so much aside, because we love the Lord so much. It is just like nothing for us. और दूसरे लोग शायद कहने पाएंगे, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि हम परमेश्वर से इतना अधिक प्रेम करते, वो बलिदान हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। That is why Paul is also telling the love of God compels me. और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है। The love of the Lord compels me so that I don't no more live for myself. I live for Him who loved me and gave Himself up for me. और परमेश्वर का प्रेम हमें इसलिए विवश करता है, इसलिए अब मैं अपने आप के लिए नहीं, लेकिन जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया उसके लिए अब मैं जीता हूं। I owe my life to the Lord. अब मेरा जीवन पूरी तरह से परमेश्वर के लिए है। And I love Him. अब मैं उससे प्रेम करता हूं। I don't want to live the rest of my life for myself. अब मेरा बाकी का जीवन, शेष जीवन अपने आप के लिए नहीं जीना चाहता I हूं। want to live for Jesus who gave me this life. और मैं यीशु मसीह के लिए जीवन जीना चाहता हूं जिसने मुझे ये जीवन दिया है। So we can ask that question, is the love of God compelling us for something? और हम अपने आप को प्रश्न पूछ सकते, क्या परमेश्वर हमें किसी बात के लिए विवश आज कर रहा है? If there is a genuine love in us,
that will compel us. और यदि एक वास्तविक सच्चा प्रेम हमारे अंदर है तो वो हमें विवश करेगा Christian life will not be a burden. और मसीही जीवन हमारे लिए एक बोझ सा नहीं होगा। We will joyfully live and we'll joyfully seek to live a life that is pleasing to the Lord. और हम बड़े आनंद के साथ ऐसा जीवन जीने का प्रयास करेंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न करता हो। It will not be a boring affair for us. और ये हमारे लिए कोई बहुत ही उबाऊ काम नहीं होगा। That is a principle what is written about Jacob's love for Rachel reflected in his sacrifice. और यहाँ पर वही सिद्धांत को वहां पे याकूब का प्रेम जो है वो राहेल के प्रति दिखता है, वो सिद्धांत हम वहां पे देख सकते हैं बलिदान का। In John chapter 21, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय we see Peter going for fishing, हम देखते कि पतरस जो है वहां पर मछली पकड़ने जाता है। and he labored so much he did not get anything. वो कड़ी मेहनत रात भर करता है लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ पाता है। And ultimately, after the Lord said, "Cast your net on the right side," और फिर अंत में यीशु मसीह जब कहता है कि तेरी जाल को दाहिनी ओर डाल, and he received such a blessing which he had never seen in his life. और इतनी ज्यादा उसने मछली पकड़ी आशीष देखी जो उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा था। That is what happens when we listen and obey the Lord. और यही होता है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, When we act upon hearing Jesus. और जब हम परमेश्वर का भय मानकर उसके ऊपर काम करते हैं। So naturally, Peter was so happy. और स्वाभाविक रूप से पतरस बहुत ही खुश हुआ था। I toiled long hours, but nothing happened but the Lord blessed me so और much. बहुत सारे घंटे कड़ी मेहनत करी लेकिन परमेश्वर की सहायता से इतनी ज्यादा आशीष मुझे मिली है। But Jesus asked him some question लेकिन यीशु मसीह कुछ प्रश्नों को पतरस को पूछता है which really touched his heart. और जो पतरस के हृदय को छू जाता है। Jesus, Peter, do you love me more than this? और यीशु वो पतरस से पूछता है कि क्या तू इन बातों से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? He said quickly, "Yes, I love you." हाँ, वो तुरंत कहता है हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। And the same question Jesus asked once, "Peter, do you love me?" और एक बार यीशु मसीह पतरस से पूछता है, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? He said, "Yes, I love you." हाँ प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। And a third time Jesus asked, "Peter, do you love me?" तीसरी बार यीशु मसीह पतरस से पूछता है क्या पतरस तू मुझसे प्रेम करता है? And when Peter when he heard the third time Jesus, he had something is wrong with me. और वो तीसरी बार जब यीशु मसीह से कहते सुनता है पतरस समझ जाता है कि कुछ तो मेरे अंदर कुछ गलत है। Jesus is trying to wake up my conscience. और यीशु मसीह मेरे विवेक को जगाना चाहता है। It's mentioned that Peter was grieved when Jesus asked him the third time. और वहां पर मन में उदास हो जाता है जब तीसरी बार यीशु मसीह पतरस से ऐसा पूछता है। And then he only said, "Lord, you know." और प्रभु वो आगे कहता है कि प्रभु तू ही तो जानता है। Lord, you know all things. प्रभु तू सब बातें जानता I am है। confidently saying I love you. हाँ प्रभु मैं तो बड़े हियाव के साथ कह रहा हूँ मैं तुझसे प्रेम करता But हूँ। Lord, you really know everything inside me. लेकिन प्रभु मेरे अंदर जो कुछ भी है सारी बातों को तू ही जानता है प्रभु। Meaning, as I understand, sometimes God will provoke us to understand, make us aware about some painful truth. उसका मतलब कई बार परमेश्वर हमको हिलाता है ताकि हमारे अंदर जो दर्दनाक सत्य हमको जानने चाहिए अपने संबंध में वो हम जान सके उसको। Even when we say quickly, "I love," and Jesus, "I am a disciple, I am a believer," and all. और कई बार हम तुरंत कह देते हैं हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, परमेश्वर का चेला हूँ। But sometimes Holy Spirit help us to wake up to the reality of the lackness. और कई बार पवित्र आत्मा हमको हमारी वास्तविकता में पूरी तरह से जगा देता है कि हमारे अंदर क्या कमी है उसको दिखाता है। That is true. That truth will set us free, and that will help us to seek for a deeper personal relationship with और ये Christ. सत्य ही हमको आजाद करता है, इसके द्वारा हम और गहरा परमेश्वर के साथ संबंध खोजने का प्रयास करते हैं। That is not to condemn us, not to put us down, और ये हमें पूरी तरह से दोषित दंडित करने के लिए नीचा दिखाने के लिए नहीं है, but that is to bring us to awareness of our own need, help of the Holy Spirit to love Jesus. और हम यहाँ पर अपने खुद की जरूरत को जानकर पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर से प्रेम करने के लिए है। Not relying on our own willpower or anything. और हमारी खुद की बहुत इच्छा शक्ति जो उसके ऊपर निर्भर होने के लिए नहीं है। So it's good that even to love the Lord, we learn to lean on the Lord. और ये बहुत अच्छी बात है जानना कि परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हमें परमेश्वर पर ही भरोसा रखना जरूरी है।
one expression written in 1 Peter chapter 1 verse 8. पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 8 में एक अभिव्यक्ति लिखी गई है। This when I read, this touched my heart. जब इस वचन को मैंने पढ़ा, इस वचन ने मेरे हृदय को छुआ। Same Peter is writing here. वही पत्रस यहाँ पर लिखता है, Peter is right there. Though you have not seen him, you love him. इससे तुम बिना देखे परमेश्वर से उससे प्रेम रखते हो। Peter understood, even though even people who Peter knew Jesus personally, even people who have not seen Jesus in person. और यहाँ पर पत्रस ने तो यीशु मसीह को देखा था, लेकिन उन बारे में बात करता है उन लोगों कि जिसने यीशु मसीह को शारीरिक रूप से नहीं देखा था, can love him. उससे प्रेम कर सकते हैं। Even though you have not seen him, you love him. यहाँ तक तुमने उसे नहीं देखा है फिर भी उससे प्रेम करते हो। So we can all love Jesus. हम सभी यीशु से, परमेश्वर से प्रेम कर सकते And हैं। that should be the desire and ambition in our hearts. और यही हमारी इच्छा, महत्वाकांक्षा हमारे हृदय की होनी To चाहिए। love the Lord with all your heart. और हमारे परमेश्वर से पूरे हृदय से उससे प्रेम करना। In John chapter 14, यूहन्ना 14 अध्याय verse 15, वचन 15, Jesus told, if you love me, you will keep my commandments. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। So when I read this verse, I felt the Lord was speaking to me. और इस वचन को जब मैंने पढ़ा, मैंने ये महसूस किया परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। The motivation for me to love the commandments should be my love for the Lord. और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने की जो प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, वो मेरा परमेश्वर के प्रति प्रेम है सबसे पहले। That is why just if you love me, then you keep my commandments. इसलिए पहले कहता है मुझसे तुम यदि प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। That emphasis is on loving Jesus. और यहाँ सबसे पहले जोर किस बात पर दिया गया कि परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करना, उस पर जोर दिया गया है। If you really love him, then you keep my commandments. यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तब मेरी आज्ञाओं को मानोगे। So that we should remember always. और हमें इस बात को हमेशा याद रखना है। Our life should not be a set of rules and regulations. हमारा जीवन कोई बहुत ही नियम या कानून जो बना देते हैं उसका वो नहीं होना चाहिए। That is an old covenant life. और ये एक पुराने नियम का जीवन है। But now God wants us to live a life which is motivated by our love for the Lord. लेकिन इस नए नियम के अंदर परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है उससे प्रेरित होता है। Our desire to obey His commandments, to live and overcome in life, all this should be motivated out of our love for the और Lord. चाहे वो परमेश्वर की आज्ञा मानना हो या परमेश्वर के प्रति एक विजयी जीवन जीना, ये सब कुछ परमेश्वर के प्रति प्रेम से प्रेम करने की प्रेरणा द्वारा होने पाए। And our attitude should be, I should not bring grief to the heart of the Lord. और मेरा स्वभाव ये होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के हृदय को खेदित न करूं। And there, as I love Him, I don't want to hurt Him. और यदि मैं उससे प्रेम करता हूं तो मैं उसको खेद या उसको ठोकर नहीं खिलाना चाहता As हूं। I love Him, I want to live a life that is really pleasing to Him. और यदि मैं उससे प्रेम करता हूं तो मैं ऐसा जीवन जीने का प्रयास करूंगा जो सच में वास्तविकता में उसको प्रसन्न करता हो। That is why, we always say this, man looks at the outside, but Lord looks at the heart. और इसलिए हम ये हमेशा कहते हैं कि मनुष्य जो है बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे भीतरी मन को देखता है। As Peter said, we should be able, Lord, you know everything inside. People don't know, you know, Lord. और हम पतरस के समान हम कहने पाए कि प्रभु तू ही जानता है, कि प्रभु अन्य लोग शायद नहीं जानते पर तू ही मुझे भीतर से जानता In है। our thoughts, attitudes, motives, everything. हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में, हमारे जो विचार है उन सारी बातों में तू जानता We है should हमको। desire and please. Everything is pleasing to the hidden parts of our life. और हमारे जीवन के छिपे हुए भागों में हमारी यही इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु को प्रसन्न करें। There's a danger of we miss our simplicity and our devotion to Christ. और ये खतरा भी हो सकता है कि हमारा जो परमेश्वर के प्रति समर्पण या सादगी से भरा हमारा जो भक्ति जो होनी चाहिए उससे हम चूक जाए। The devil is so eager to distract us. और शैतान इतना ज्यादा आतुर होता है कि हमको पूरी तरह से हमारे ध्यान को विचलित करे। He'll be happy if you just go by rules. We are externally, we are all good, doing the right things. और शैतान बड़ा खुश होगा कि हम बाहरी तौर से जो हमारे नीति नियम या कानून होते हैं उससे हम चीजों को बाहरी तौर से सही रखें, But उतना ही।
inside we lack the devotion and personal love for Christ. लेकिन हमारे भीतर हम परमेश्वर के प्रति जो समर्पण होना चाहिए, जो भक्ति होनी चाहिए, उससे हम चूक जाए हमारे जीवन में। Meaning, David will be happy if we are satisfied with an externally righteous and religious life. और शैतान इससे बड़ा प्रसन्न होगा कि हम बाहरी तौर से बड़ा धार्मिक और बड़ा दिखाने वाला एक भक्ति में जीवन दिखाने की कोशिश करें तो, Without a genuine love and passion to love the Lord, और यहाँ तक हमारे भीतर में परमेश्वर के प्रति वो प्रेम, वो आवेग या धुन से प्रेम करने का मन न हो। so that is what we read in 2 Corinthians chapter 11, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 and 3. 2 और 3 वचन। Paul is telling, I am jealous for you with a godly jealousy, because I betrothed you to one husband, so that to Christ I might present you as a pure virgin. और दूसरा वचन, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। So verse 3 is saying, I am afraid that as a serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. वचन 3, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। Paul was aware devil is constantly putting that pressure on us और शैतान, पौलुस जानता था कि शैतान जो है निरंतर उस दबाव को हमारे ऊपर डालना चाहता to है, deviate our heart from our simplicity and our devotion to Christ. ताकि हमारे हृदय को परमेश्वर के प्रति उस सिधाई और पवित्रता से पूरी तरह से दूर करके वो लेकर जाए, And just settle us in external religious life. और हमें वहीं तक सीमित कर दे जब बाहरी तौर से एक धर्म का, एक बाहरी दिखावे का जीवन हम जीकर संतुष्ट हो जाए। So let us receive that warning to ourselves. और आइए इस चेतावनी को हमारे लिए आज हम ग्रहण करें। Never be happy with an external right life. और बाहरी तौर से जो दिखने वाला धर्म का जीवन है या ठीक ठाक जीवन हम जो जीते उससे हम संतुष्ट न हो, खुश न हो। True Christian life should be inside and out. और सच्चा मसीह जीवन जो होता है वो भीतर से बाहर बहता It है, should originate from our inside. और सबसे पहले उसकी जो वो पहले उत्पन्न हमारे भीतर होता है जीवन। Rivers of living water should flow from our innermost being. और जीवन का जल जो है वो पहले हमारे भीतर से बाहर, हमारे भीतरी जीवन से बाहर बहना Let चाहिए, us not allow the devil to deceive us. और शैतान को अनुमति न दे कि हमको धोखा दे, And let us stray from our minds from our simplicity and our devotion to और Christ. ताकि हमारे मन और हृदय को उस सिधाई से, पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं वो भ्रष्ट न कर दे। You know, that principle we see in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य पुस्तक में सिद्धांत को हम देख पाते हैं। It's written about the church in Ephesus. और इफिसुस की कलीसिया के बारे में लिखा है, Externally, one of the finest churches. और बाहरी तौर से यदि इस कलीसिया के कामों को देखें तो सबसे बहुत ही उत्कृष्ट, सबसे बेहतरीन कलीसिया थी। Externally, everything was so perfect. और बाहरी रूप से ये कलीसिया सबसे बहुत ही सिद्ध कलीसिया थी। Their actions were correct. उनके काम बहुत ही सही थे, They were working very hard. बहुत ही कड़ा परिश्रम ये करते थे, They were suffering persecution. और बहुत ही सताव को भी सहते थे। They were able to understand deceivers. और यहाँ तक जो झूठे प्रेरित आते थे या फिर ऐसे धोखाधड़ी करने वाले, उनको भी पहचान जाते थे। And they endured hardships. और परमेश्वर के लिए उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया That is है। written in Revelation chapter 2 verses 1 to 3. और प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 1, 2, 3 वचन में इसके बारे में लिखा गया है। Jesus himself is saying lot of exceptional good qualities about the church of Ephesus. और यीशु स्वयं एफिसुस की कलीसिया के लिए बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही उम्दा ऐसे गुणों के बारे में यहाँ इस कलीसिया के बारे में बात करता है जो बाहरी है। When you read the, you will understand it is exceptional, 100% mark. और यहाँ पर यदि इस कलीसिया के गुणों के बारे में यदि पढ़े तो बहुत ही उत्कृष्ट, उम्दा, 100% अंक कमाने वाला ये एक कलीसिया है यहाँ पर। Nothing wrong can be pointed out externally about that believers in Ephesus और church. एफिसियों की मंडली में पाए जाने विश्वासियों के अंदर कोई भी गलत बात कोई व्यक्ति निकाल नहीं सकता था। But Jesus is saying, लेकिन यीशु मसीह उनके बारे में क्या कहता है? but I have one thing against you. लेकिन मुझे तेरे विरोध में कुछ कहना है। Even though externally everything is all right, और बाहरी तौर से तो सारी चीजें बहुत ही ठीक है, अच्छी है, nobody can point out anything against you. और तुम्हारे विरोध में कोई गलती या आपको दिखा नहीं सकता आपके विरोध में। I have this against you, that you have left your first love. लेकिन तुम्हारे विरोध में ये मुझको कहना है कि तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। That indicates that we can be externally righteous and good in many things, और ये दिखाता है कि हम बाहरी तौर से बहुत सारी चीजों के अंदर अच्छे हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, not knowing we have left our first love. यह न जानते हुए कि हमने परमेश्वर के प्रति हमारा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। The love
and devotion to Christ is missing, but externally we are ensuring a kind of good life. और बाहरी तौर से तो हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति वो प्रेम, वो समर्पण, भक्ति जो होनी चाहिए वो हम खो चुके हैं। So that is a warning for all of us. हम सभी के लिए ये चेतावनी है। Don't be happy with an external righteousness. और हमारे बाहरी जीवन जो बहुत ही धार्मिक से दिखता है उससे हम खुश न रहे, The Lord wants us something deeper. लेकिन परमेश्वर कुछ गहरा चाहता है। Lord is looking at our hearts. परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, Is there first love? Is it still there? और क्या वो पहले का सा प्रेम आज भी हमारे अंदर पाया जाता है? All that external righteousness, right thing, is it coming out of our love for Him? और क्या बाहरी रूप से जो धार्मिक धर्म के काम है, सारी सेवा, सारी चीजें हैं, क्या वो हमारे भीतर परमेश्वर के प्रति प्रेम के परिणाम स्वरूप बाहर आता है? So that indicates no amount of our service can replace our love for the Lord. और ये दिखाता है कि कोई भी सेवा कार्य जो हम करते हैं वो परमेश्वर के जो प्रेम प्रति होना चाहिए परमेश्वर के प्रति, उसको वो बदल नहीं सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता है। Before concluding, I want to just mention about an something written in the book of Exodus. और अंत में मैं एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा जो निर्गमन की पुस्तक में लिखा गया है। Exodus chapter 21. निर्गमन उसका 21 अध्याय। It speaks about the rule for Hebrew slaves. और यहाँ पर जो इब्रानी जो गुलाम होते थे उनके बारे में कुछ व्यवस्था थी, उसके बारे में लिखा है। So there was, as per the Jewish law, 7th year they are supposed to be set free. Legally they are free. और यहूदी उस नियम के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार 6 साल तक वो गुलामी करते थे। 7वें साल उनके पास आजादी होती थी कि उस मालिक के पास से अपने आप को आजाद कर सकते थे वो। So, but if any slave come and say that I love my master, और यदि कोई वहां पर गुलाम जो है वो आकर अपने स्वामी से कहे कि मैं अपने स्वामी से प्रेम करता and हूं, he's saying even though I am legally supposed to be free, और हो सकता है कि कानूनी तौर से तो मैं 7वें साल में आजाद हो सकता हूं, स्वतंत्र हो सकता हूं इस मेरे मालिक से, I don't want to be free. लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं अब आजाद होना नहीं चाहता हूं। See, there is a spiritual principle there. और यहाँ आत्मिक सिद्धांत पाया जाता है। When you really love the Lord, और जब आप परमेश्वर से सच में प्रेम करते we हैं, will not seek a kind of independence. और तो वहां हम अपने आप में कभी भी खुद की स्वयं की निर्भरता पर नहीं खोजेंगे। Whatever many people call freedom will not be freedom for us. और जो अन्य लोग जो बोलते आजादी है, स्वतंत्रता है, वो हमारे लिए वो आजादी नहीं रहेगी। For that slave, being a slave was far more important for he would desire to be the so-called freedom. और यहाँ पर उस गुलाम के लिए वो तथाकथित जो स्वतंत्रता उससे बढ़कर कुछ था। The reason is he loved his master. उसका कारण ये था कि वो अपने स्वामी से प्रेम करता था वो गुलाम। The reason he loved his master, definitely the master loved him. और इसलिए वो प्रेम अपने गुलाम जो अपने स्वामी से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि स्वामी उससे बहुत प्रेम करता था। He understood the goodness and love of the master. He had tasted that. और वो अपने स्वामी की जो विश्वास योग्यता है, भलाई जो है, वो प्रेम को समझ जाता है, उसको चख लेता है। And he was not seeking freedom. और वहां आजादी को खोजता नहीं है। So that will help if you really love the Lord. That being a slave of Jesus is far more better than the so-called freedom. और यहाँ पर यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बाहरी तौर से दिखने वाली आजादी से बढ़कर यीशु मसीह के गुलाम या दास होने को ज्यादा हम चुनेंगे। That is an example how the love of Christ can compel us. और यही दिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम हमको विवश करता है। We understand that slave understood is living in such a loving and caring and protecting master is far more better than outside freedom. और इस गुलाम ने पहुंचा है कि इस बात को जान लिया अच्छी तरह से कि बाहर की आजादी में जीने से बेहतर है कि ये स्वामी जो इतना भला है, इतना प्रेमी है, इसके अंदर इसकी दया और उसके उस चिंता, उस ख्याल में रहना मेरे लिए अच्छा होगा। So when we really see, taste and see that the Lord is good in our own lives, और जब हमारे जीवन में इस बात को जान लेते, चख कर देख लेते कि परमेश्वर कितना भला है, we will be naturally able to commit our own lives to Him. तो स्वाभाविक रीति से हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर पाते हैं। We will not seek a life of freedom. और तब हम एक आजादी से भरा हुआ जीवन नहीं खोजते हैं। But slavery to Jesus is commitment to Christ. My dedication is to Christ is far more better than me for my freedom. और यहाँ पर मेरा जो समर्पण यीशु मसीह के प्रति होना चाहिए, जो परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से दे देना, वो मेरी स्वयं की आजादी से बेहतर मुझे लगता है। So dear brothers, let us nurture the desire
sincerely in our hearts. और भाइयों और बहनों, आइए इस इच्छा को हमारे जीवन के अंदर हम और भी अधिक संजोए रखें। In all situations in our life, हर परिस्थिति हमारे जीवन में हो seeking to love the Lord with all our heart. और परमेश्वर से पूरे अपने हृदय से प्रेम करना हम सीखें। What irrespective of situations in our life, और हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, nobody can stop us from loving the Lord. कोई भी हमें रोक नहीं सकता परमेश्वर से प्रेम करने से। And may Holy Spirit really help us पवित्र आत्मा सच में वास्तव में हमारी सहायता and करे pour out God's love in our heart. Let us seek in our heart. और हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला जाए। And everything that do, our very life, let it be motivated out of our love for Christ. और जो भी हम करते हैं, हमारा स्वयं का जीवन भी परमेश्वर के प्रति प्रेम करने से प्रेरित होकर हम उन बातों को करें। Amen. आमीन।